तो कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कुछ डिस्कशंस करने के लिए। और सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करवा लें हम अपने हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप अपना पहले करवाएं। मेरा नाम सलार है, मोहम्मद सलार मेरा पूरा नाम है, और मैं पाकिस्तान से बेसिकली, लेकिन मैं दुबई में पैदा हुआ था। सो आप ग्रोन अप ओवर देयर। सो मैं सफीउल्लाह, जिसके चैनल पे आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और असल में हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट है। और इंट्रोडक्शन में आपने I'm an entrepreneur, like freelancer. Basically, I'm a digital marketer or like Amazon enthusiast, and basically like freelance हम काम करते हैं। बड़े एक्सपर्ट इंसान है ये, अपना टाइकून है, बड़ी चीजों में टाइकून है, सिर्फ एक चीज। और बेसिकली हमने ये पॉडकास्ट सीरीज शुरू की है, ये थोड़ा सा अपना जो लाइफ के जो जर्नी है वो थोड़ी शेयर करने के लिए, और कुछ कैजुअल डिस्कशन करने के लिए, ताकि जो आप लोग हैं, हमारी ऑडियंस है, वो भी थोड़े फ़ायदा उठाए। और ये एक सीरीज़ होगी, ठीक है, और इसके अंदर हम गेस्ट बुलाएंगे इंशाल्लाह अपकमिंग जो भी हमारे होंगे, और हम एक अच्छी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन लेके चलेंगे। आज हमारे साथ सलार है जो दुबई से आए हैं, और ये ताज़ीम है, ये भी लाइक मेरा स्कूल फ्रेंड है, और हम लाइक साथ ही काम करते हैं, फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं। और आज हम ये एक टॉपिक पर डिस्कशन करने लगे। इंशाल्लाह आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको देखिएगा ज़रूर, और लाइक कमेंट शेयर जो भी, आप कुछ भी ना करें, बस कुछ ना करें, देखें भी ना, हम तो बैठे रहते हैं। मैं कट कर हमें भूख प्यास लगी है, कुछ भी ना करें, कहते कुछ भी ना करें, ऐसे ही बैठे रहे। तो ठीक है ना यार, लाइक थोड़ा बस भाई शेयर कर रहे हैं तो भाई आप कमेंट करके बस उनको अच्छा लग रहा है वो तो करे ना। आप कमेंट करके अपना एटलीस्ट अपना बस जो कोई एडवाइस ओपिनियन दे दें, अच्छी कोई टॉपिक आइडियाज दे दें, हम उसको बात करेंगे। और ये भी ऐड करते चलें कि हम इसको इसमें ह्यूमरस वे में मतलब कि करेंगे, जो भी बातें करेंगे ताकि लोग बोर ना हो। मतलब ये नहीं हम अपनी शक्लें जो हैं हम सीरियस नोट बना के रखे रहे हों। नहीं, ये बिल्कुल ये कोई फेक नहीं होगा। ये पूरी सीरीज हमारी बिल्कुल एक रियल, जो हम नेटफ्लिक्स की सीरीज तो नहीं दे सकते, लेकिन लाहौर की सीरीज आपको लाजमी दे देंगे, क्योंकि हम पोर्टेबिलिटी हमारी यही है। जो हो सका हम आपको जरूर अपना देंगे, उस सर्विस देंगे। ये सलाह है, अक्सर ये टोपियां बदलते रहते हैं। आज इन्होंने वासा वालों के रंग की टोपी पहनी हुई है, काफी प्रोमिनेंस इनको बहुत पसंद है, ठीक है। और आज आप कैमरे से नहीं, हमने बात करनी ज्यादा, हमने आपस में बात करनी है, और हमने एक डिस्कशन को किसी डायरेक्शन में लेके चलना है। डायरेक्शन में यार, आजकल हमें जो डिस्कस करना चाहिए ना टॉपिक, वो जो आप जैसे लोग हमारे नहीं हम उम्र, आप जैसे एज फेलोज, मेरे एज फेलोज, इनके एज फेलोज, उन पे डिस्कस के आजकल जो एजुकेशन के कितना लैग कर रहे हैं लोग। मतलब कि एजुकेशन इन द सेंस ये कहना चाहेंगे एजुकेट कर रहे हैं, डिग्री है, एजुकेट तो कर रहे हैं लोग, लेकिन डिग्रीज भी ले रहे हैं, लेकिन उनके पास एजुकेशन फिर भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? उनके पास उस तरह की उस कैलिबर का एजुकेशन पहुंचती नहीं है। स्किल की बात कर रहे हैं, पहुंचती नहीं है। स्किल नहीं, एजुकेशन भी नहीं पहुंचती। अच्छा, पहुंचनी चाहिए जो डिजर्व, वो नहीं पहुंचती, बिल्कुल नहीं पहुंचती, ठीक है, नहीं पहुंचती। उसके लिए उनको जो है अच्छी तरीके से अपने आप को जो मतलब कैसे ग्रूमिंग करना चाहिए, ग्रूमिंग करना, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान देना चाहिए कि हमने अपने आप को किस तरह लेकर चलना लाइफ में। अपने टीनेज में सोचना चाहिए कि मैंने भी आफ्टर टीनेज मैंने अपने आप को कैसे काउंट करना है उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इनसे भी, कि जो 17-18 में हैं वो ये समझते हैं कि यार हम 22nd में करेंगे, जो 22nd में है वो समझते हैं हम 26 में करेंगे, जो 26 में है। अब ऐसा क्यों है कि आपके हर किसी के जाहिर है पेरेंट्स जो है, जो फैमिली है, वो इतने एजुकेटेड नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद भी ना एजुकेट हो, आपकी फैमिली नहीं है। आपके पास पहले का दौर था ऐसा था कि पहले आप एजुकेशन ना भी करवा लोगे तो आप भी अनएजुकेटेड ही निकलते थे। लेकिन आज क्योंकि इतना नेट और इतनी चीज़ें ग्रूम करके एडवांस हो चुकी हुई हैं, तो उस तरीके से अगर आप लेकर चलें तो आप सेल्फ मतलब कि ना लर्निंग बहुत ज़्यादा है आजकल। आप ना क्लिक करो आपकी चीज़ें, हर चीज़ आप क्लिक करो, आपने इधर से क्लिक करना आपको आप चाहे। लेकिन सेल्फ ग्रूमिंग यार उसकी काफ़ी, अब एक तो होती है स्किल है, एक तो होता है पैसा कमाना। खाली पैसा कमाना ही मोटिव है। एक होती है कि यार आपने एथिक्स भी सीखने हैं, एथिक्स भी होने चाहिए, उठने बैठने के, बात करने के तरीका, अपनी लाइफस्टाइल, उसके ऊपर ध्यान बहुत से जो लोग हैं वो नहीं देते। असल में हमारी पेरेंटल इश्यूज भी हैं जिनकी वजह से चीज़ें जो है लाभक हो जाती हैं बच्चों पे, क्योंकि आप भी, आपके पेरेंट्स ने भी आपको इसी तरह से डील किया, मेरे ने भी, उनके भी किया होगा। रिस्ट्रिक्शन बच्चों में ऐसी लग जाती हैं जो मतलब कि बच्चा एक नहीं अफोर्ड कर पाता। यार आप लोग हंस रहे हैं,
मैं तब जूता मारे तो आटा पे बैठा है इतने आटा पे तेरी बैठा अंकल वाली बातें कर रहा था तू बड़ी सीरियस बात नहीं कर रहा थोड़ी सी यार देखिए ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना ये में है कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ मैं तो पर ऐसे ऐसे भी करता हूँ स्पाइडरमैन की तरह डोरियां फेंकता अच्छा देखिए बात करते हुए बीच में ऐड करते हैं ह्यूमर ह्यूमर जो पहली ह्यूमरस वे में नहीं बात करते ऐसा तो नहीं कराता, बात करने निकल आता नहीं कराता। जिस तरह देखिए हमको आपकी शक्ल भी देख के तो हमारे बैठे हैं। आपकी शक्ल देख के ह्यूमर निकल आता है वही ठीक है इसी तरह हम कॉमेडियंस थोड़ी ना कॉमेडियंस नहीं है हम बेसिकली फ्रीलांसर हैं हम जो है लाहौरी हैं और फैसलाबादियों के साथ हमारे ताल्लुक रहे हैं बस इतनी सी बात है वो इतने से ज्यादा ह्यूमर हम नहीं दे सकते भाई जाओ भाई अपना काम हम नहीं कर रहे अच्छा तो क्या कहते हैं हाँ तो जो सेल्फ लर्निंग की हमारी बात हो रही थी आज बेसिकली कि हम ये भी डिस्क्लोज करेंगे कि हमने किस तरह से अपने आप को मेंटेन किया हुआ किन चीज़ों को डिस्क्लोज करने की जरूरत है आजकल की यूथ के साथ जो कि मतलब कि मैट्रिकुलेशन के बाद समझते हैं कोई जिंदगी नहीं है तो मैट्रिकुलेशन के बाद की जिंदगी है अगर आपने मैट्रिकुलेशन एक अच्छे तरीके से अपनी स्कूलिंग आपकी अच्छे तरीके से हुई है तो आपकी मैट्रिकुलेशन भी अच्छी खासी है अगर आपने पढ़ा हुआ है ऐसी फुटे मार मार के बंद कर करके फिर आप मैट्रिकुलेशन का कोई फायदा लेकिन ये एक बात है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखें अगर आप स्कूल सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें स्कूल लाइफ में क्या होगा अब जैसे मैं उन लोगों को भी जानता हूँ मेरे स्कूल में तो उन्होंने पूरा जितने भी साथ में रहे ना क्लास में पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया कुछ भी नहीं आपने तो किया ना हाँ मैंने भाई मैं तो अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय किया मैंने सब कुछ किया आप अपनी पढ़ा भी है मैंने आप अपनी एंजॉयमेंट को काइंडली डिफाइन कर सकते हैं पूरी यार हम चाहेंगे नहीं एंजॉयमेंट का सेंस यार दोस्तों मतलब बेसिकली कहना चाह रहा हूं दोस्तों के साथ करते नहीं बंक करना हैं। बंक भी किया है लेकिन पढ़ा भी है बंक क्यों किया मैं ये बात निकलवाना चाह रहा था मैं बंक क्यों किया बंक क्यों किया यार स्कूल लाइफ का हिस्सा है यार स्कूल स्कूल लाइफ कंप्लीट कैसे होगा अगर आपने बंक नहीं ये किया पापा से डिस्कस किया था आपने आपने वैसे बुक में लगा था एक दफा अच्छा। ये मैं ये स्टोरी सुना रहा हूं 11th में मैं बंक कर रहा था मैं बताऊंगा किसके साथ डिस्क्लोज नहीं करूं ठीक है पता चल गया गैस नीचे के मैच करा देंगे हाँ, अब ठीक है अब क्या हुआ उस दिन ना गलती मैंने ये की मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिया था मैंने ठीक है अब क्या हुआ मैं चल स्कूल के पास ही घूम रहा था स्कूल से बाहर ही मिलना था दोस्तों अब जब हम मिले ना तो मैं चल के जा रहा था अंदर जा रहे थे KFC खाना खाने नाश्ता करने अब वो किसी टीचर ने ना गाड़ी पे मुझे देख लिया ठीक है अब टीचर को पहचानी वो मेरी टीचर थी अच्छा उसके बाद वो गई अगले दिन मैं स्कूल आया तो टीचर बोलती वही वही ये स्टूडेंट आई वाज एब्सेंट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी देर बाद मुझे ऑफिस हेड ने बुलाया उसने जी मेरे बुक कॉल की अच्छा मुझे जब मैं आंसर ना तो आते साथ ही कॉल कर दी मेरे अब्बू को तो मेरे अब्बू को बात पता लग गई अच्छा ठीक है अब अब्बू को बात पता लग गई अब मैं मेरे ऑफिस में पाकिस्तानी हूँ मेरा अपने डर रहता है ना अब्बू का डर होता है अब्बू को पता लग गया फक अब क्या होगा अच्छा ठीक है उसके बाद मैं घर गया उस दिन अब्बू ने किसी के सामने बात नहीं की फिर जब मैं अब्बू ने नीचे गए ठीक है अब्बू मुझे नीचे लेके गए फिर अब्बू ने पूछा क्या हुआ आज अब मैंने कोई तो स्टोरी सुनानी थी मैंने स्टोरी सुनाई बेसिकली मैंने सच ही बोल दिया कि अब सच तो नहीं बोला मेरी इंटेंशन थी स्कूल बंक करने की पूरा दिन लेकिन मैंने अब्बू को ये बोला कि हम KFC जा रहे थे ठीक है उसके बाद वापस आए नाश्ता करके तो गेट अंदर ही नहीं जाने दिया तो हमने कहा चलो स्कूल बंक कर लेते हैं हमने पूरा हमारा टाइम होती है 8 से 2 पूरा टाइम हमने बंक किया वो कह लें मेरा अभी तक का बेस्ट डे था मेरा वैसे बंक तो सारों ने किया होता है मैंने भी बहुत ज्यादा बंक लेकिन मैंने बहुत ज्यादा नहीं किए मैंने किए हैं कोई मेरे ख्याल में 5 से 6 बंक किए हैं स्कूल बंक या क्लास बंक स्कूल बंक में बहुत मजा आता है हाँ स्कूल बंक किया है मैंने लेकिन मैंने ये भी साथ साथ बता देता हूँ मेरा अनसक्सेसफुल रहा है जितनी बार मैंने किया क्या अनसक्सेसफुल अच्छा क्या मतलब मतलब कि मैं नाकाम रहा हूँ पकड़ा गया अच्छा मैं जो अच्छा खासा पकड़ा गया अच्छा अच्छे खासे तरीके से पकड़ा गया हूँ प्रोटोकॉल से पकड़ा गया हूँ उन्होंने अच्छी खासी चित्रोल की है मेरा मतलब कि मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता अभी आपने कहा ना हिस्सा है स्कूल का तो अब देखिए जलालत भी हिस्सा बन जाता अब देखिए मेरे अब्बू ने कहा दोबारा ना करना अब लेकिन ये है कि मेमोरीज हैं हाँ, आप अपने memories बचपने में आप अपने वो क्या कहते हैं यंग एज में आप ये चीजें आपकी जो है आपकी रौनक बन जाती हैं एंटरटेनमेंट लगती है आज आप वो इस एज में आप याद करते हो यार ये बात करते थे ठीक है आपके साथ जो हुआ हुआ है जिंदगी में अल्लाह माफ करे किसी के साथ नहीं हुआ होगा आप भी याद करते होगे ठीक है आप तो दुआ ही कर सकते हैं यार तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे जो आपने बर्दाश्त की हैं चीजें जिंदगी में मुझे पता है मैं लोगों से डिस्कस करूंगा आपके साथ क्या क्या हो चुका होगा बहुत कुछ हो चुका है अब जैसे कि जी जी बोलो बीच ना बोले अगर अच्छा ये
एडिट करेगा। नहीं अच्छा चलें, जैसे कि अपना आपसे डिस्कस कर रहे थे कि हम ना एजुकेट ये भी करेंगे, ये भी एजुकेट करेंगे कि यार लोगों को ना क्या मतलब करना चाहिए सही में। हमने खाली अपने आप को नहीं बताते रहना कि यार ये हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमने लोगों को ये भी बताना करना क्या चाहिए। हमने अपने एक्सपीरियंस, हम ये नहीं कहेंगे उनको लाजमी है, हमने ये लाजमी नहीं है कि हमारी जो हम कर रहे हैं वो करें, लेकिन हम अपना बताएंगे कि यार हमारे करना ये चाहिए किस जर्नी से निकल के आए हैं, हम किस रास्ते से गुजर के आए हैं। जो फेजेस हमने देखे हैं लाइफ में, उन फेजेस से हमें जो लेसन्स मिले हैं वो किसी को उन मतलब के फेज से गुजरने के बगैर काम के भी हो सकते हैं, वो लाइफ के भी हो सकते हैं, वो गर्लफ्रेंड्स के भी हो सकते हैं, वो शादी के भी हो सकते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं कितनी है? वो बहुत इश्यूज है। मैं बोल बोले मैं भी जानना चाहता हूँ, आज भी हम आप जानना चाहते हैं। वो चीजें हैं, तो अपकमिंग पॉडकास्ट में वन बाय वन एकदम ऑडियंस हजम नहीं होगी उनका। देखिए मैं क्या एडवाइस करना चाहता हूँ, क्या आप स्टडी या करें। लेट्स से अभी जिस लाइफ से गुजर के आया है, दुबई की एक अच्छी लाइफ से गुजर के आया है, लग्जरी लाइफ से ये स्पेंड हो गई। इसके मुझे पाकिस्तान के साथ वहाँ पे मैं मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के परसेप्शन डेफिनेटली दुबई, तो वही हम बात कर रहे थे ना दुबई की। अब ये रोड्स पे चलता है, मुझे कहता है सफी भाई यहाँ पे पैदल चलने की जगह नहीं है। अब वहाँ पे मैं कहता हूँ इसमें और जगह क्या चाहिए आपको, पैदल चलने का फुटपाथ बना हुआ है यहाँ पे चलो। तो बताना जरा आपने क्या कहते हो, नशे ही सोए होते आगे। ये देखिए मैं कोई बुराई नहीं कर रहा पाकिस्तान की, मैं बस कंपेयर करूं कि बाकी के मुल्क कैसे हैं, ठीक है। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, हालांकि सही तो नहीं सकता कुछ भी। हाँ सही, जैसे चल रहा है वैसे ही चलना पड़ेगा। देखिए अब आपको मैं दिखाई थी ना वीडियो, अच्छा दिखाई दो मजा ये जो कॉर्निश था, हाँ कॉर्निश जो जहाज, अब वो जगह है, ठीक है, उन्होंने स्पेशल बनाई हुई लोगों के वॉक के लिए, साइकिलिंग के लिए। साथ में रिवर है, बड़ा प्यारा सीन है, वहाँ चल सकते हैं आप, एंजॉय कर सकते हैं आप। अच्छा। नॉर्मल लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। नहीं नॉर्मल नहीं है वो, नॉर्मल वो नॉर्मल प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है यार हम मेरे लिए यार, वहाँ पीछे बिल्डिंग्स हैं, इतनी खूबसूरत जगह है वो। अच्छा आप प्यारा पार्क पार्क है, कर सकते हैं, वो मजाज लिखे, मजाज कॉर्निश, आप इतना प्यारा पार्क है, इतना पीछे रिवर है, यहाँ पे रिवर ही खाली पड़े हुए इधर यार। है क्या दरिया खाली पड़े हुए हैं, वो क्या उसे क्या क्या डेवलप करेंगे? बस ये है यार, मुझे ये मसला है कि आप लोगों के कम से कम चलने के लिए, सुकून से चलने के लिए फुटपाथ। यार कई लोगों का बेड बना हुआ है, आपको इससे क्या मसला है? हाँ ये भी है, उस मुल्क में गरीब कम है, इस मुल्क में गरीब ज्यादा, तो कहाँ से हो, ये भी पॉइंट सही है, इसलिए वो फुटपाथ पर सोता है। मैं तो वहाँ पे गरीब कम है। नहीं यार ये हमारे जो है ना लीडर, वो बेचारे जो हैं उनका कसूर नहीं है। असल में कसूर जो है ये जो हमारे जो सोर्सेज हैं, मेजर सोर्सेज हैं, उनका कसूर है कि वो उनको फराहम नहीं करते, चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते जो उन्हें रिक्वायर्ड है। टैक्स ले रहे हैं आप, प्रोवाइड वो किसी सोने के लिए सड़क पे, जो सड़क पे सोना उस बेचारे का कुछ सोने, क्योंकि उसके पास घर नहीं है, घर नहीं है, जगह नहीं है। जहाँ पे इतने टैक्सेस लिए जाते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज भी देने चाहिए। उनके लिए घर बनाए जाए जो होते हैं स्पेशल। ये बने भी हैं, इमरान खान जब आया था उसने बड़े बनाए थे उनके लिए, बनाए तो थे, लेकिन हम लेकिन जो सुना न्यूज़ से बाकी मैंने तो कोई ऐसा वैसा वो अपना जो लेकिन बनाया होम क्या कहते हैं इनको, वेलफेयर होम, वेलफेयर होम से बड़े बनाए भी थे, लेकिन उसके बाद न्यूज़ नहीं सुनी। अब बड़े बाय उधर ही होती हैं। लेकिन बेसिकली इनको पहले चाहिए एजुकेशन के साथ, एजुकेशन जो मेन चीज है एजुकेशन है। देखो ना, जब एजुकेट आप लोगों को करोगे तो ऐसे लोग पैदा ही नहीं होंगे, और पैदा होने ना होने के मुराद कि वो इस तरह के बनेंगे नहीं, और पैदा तो हो जाएंगे, वो तो होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। हाँ अब ये वो लेकिन ऐसे नहीं बनेंगे मतलब कि जो आज में हैं, क्योंकि एजुकेशन होगी। अब गरीब का बच्चा या जो लोअर क्लास है वो एजुकेट ना होने की वजह से बदतमीज हो जाती है। बदतमीज इन द सेंस के वो मतलब कि उनको चीजें मिल कोई ऑप्शन नहीं मिलती, वो कहता है यार मैं वो अपनी लाइफ में वो चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो आप एक डकैत हो या चोर हो जो भी हो, लेकिन आप एक टाइम पे आकर एक्सेप्ट कर लोगे यार नहीं ये वही जो क्यों आपके फैसिलिटीज हैं ही नहीं, आप करना भी चाह उनसे रहे हो, बोले भी ना तो फिर वो आप उन्हें टीनेज में पढ़ना भी चाह रहे हो, करना भी चाह रहे हो, तो आपकी फिल्म्स और ड्रामाज ऐसे लग रहे हैं कि मतलब ये दिखाते हैं, लेसन बताते हैं। अगर आप बनना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती, आप वो बागी हो जाते फिर कोई से तंग भी करे तो वो बोले भी तो वो कहता है भाई मुझे दो। बाकी तो मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो बहुत कुछ बनना चाहते थे लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस वजह से उनको फैसिलिटीज नहीं मिली, सोर्स नहीं और मिले। कुछ जो हमारे पेरेंटल इश्यूज होते हैं वो बच्चों को अंडरस्टैंड करते ही नहीं है। अगर हम मिडिल क्लास में जाते हैं ना, वो कहते हैं यार उनके पास तो पैसा भी था, ये भी था,
कुछ पेरेंटल इश्यूज भी होते हैं जो अंडरस्टैंड ही नहीं करते, वो अपने बच्चों को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग इंसानों की बात कर रहा हूँ इस टाइम, जो फाइनेंशियली वो भी कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं इन चीज़ों में, इस वजह से कर जाते हैं क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, मेंटल फैसिलिटीज में होती है कि आप अगर पैसा शैसा सब कुछ है, अगर आपने अपने बच्चे को वो तरबियत नहीं दे पाई, आप पैसों से तरबियत नहीं दे सकते, आप वर्बल दोगे या बाय एक्शन दोगे, तो आप दोनों नहीं दे सकते, तो आप फाइनेंस कुछ भी नहीं कर सकता उसमें, समझ रहे हो? सही बात। तो हमने तो ये लाइफ में ना समझ आती है कि अगर आपने अपने बच्चों को जो है इस तरीके से ना डिग्रेड करना है, लोगों के सामने शर्मिंदा करना है, या लोगों के सामने आपने उसको जो है एहसास से कमते के शिकार दिलाना है, यार ये तुम भी नहीं, और तुम नहीं कर सकते, कंपैरिजन करना कि यार मेरे फलाने का, ये तो बहुत कॉमन है, गलत है, और यही मेन इश्यूज है, मेजर इश्यूज है, डिमोटिवेटिंग। हां ये मेजर इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करने पे भी वो कहते हैं बच्चा जो है बदतमीज है, डिस्कस कर लिया। कंपैरिजन जो पेरेंट्स बहुत मेजॉरिटी करते हैं, और मैं तो इस चीज को यहाँ तक इस चीज को अंडरस्टैंड करता हूँ कि अगर आपका बच्चा अगर वीडियो पीता है ना, आपका बच्चा वीडियो पीता है, उसको को बाहर नहीं पीनी, मेरे साथ पीनी, ठीक है? ऐसा मैं प्रमोट नहीं कर रहा सिगरेट पी रहा तो बता दे मुझे यार देखो आपने अपनी लाइफ में गंदी हरकतें की हुई हैं, अब आपका बच्चा कर रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। देखिए अगर आप नहीं भी की निंदा के आप बड़े शरीफ इंसान हैं, तो यार आपका बच्चा कर रहा है, आप समझाओ, आहिस्ते से समझाओ। आप 1980 की पैदाइश हो यार, अब और ये 2020 की देखिए, पैदाइश है, आप उसे क्यों नहीं सब कर रहे भाई? उसके जो ये तो आपका मतलब समझाना तरीके से अभी हमारी जो होली बुक है कुरान, वो भी इसी से कहता है कि बच्चों को उनके दौर के मुताबिक समझा जाए, ये ना समझा जाए कि यार वो जो है हमारे दौर के मुताबिक चले, उनके दौर के मुताबिक उन्हें चलाओ, सही तरीका बताओ उन्हें, पैथ से बताओ कि यार ये पैथ है, कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा बच्चा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप बीच में गैप डाल दोगे कि यार मैं बाप हूँ और मेरी बात जो है वो बड़ा छुपाएगा चीजें, छुपाएगा, और एटलीस्ट होगा ये कि जनाब जी आपको पता चलेगा आपका फलाना बेटा जो है ना वो जेल में बैठा, फलाना बेटा आपका पेट वाले के पास चेस्ट है, फलाना बेटा आपका मैकेनिक के ऑफिस में किसी में बैठा हुआ है, और इस तरह से यार देखें, अब आप अपने बच्चे को समझाएं ना, वो अगर आप मेरे बच्चे नहीं है यार, आप मैं कैसे कह रहा हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं कि आप बोले बेसिकली ये वो इश्यू हम बात कर रहे हैं जो हम यंग जनरेशन जो फेस कर रही है ना, और नहीं पता पेरेंट्स को, और जो चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड कर पाती, वो कह लो हमारे दिल की जो बातें हैं ना बेसिकली यहाँ पे निकल रही हैं, क्योंकि हम घर पे तो बात कर नहीं सकते, ठीक है? तो हम आपस में कर रहे हैं, हालांकि दिल बड़ा होना एक प्रॉब्लम है, और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और लेट्स सी ये रिजल्ट्स कहाँ निकलते हैं। लेकिन ये है कि आने वाली जनरेशन एक डिफरेंट होगी इंशाल्लाह, बहुत डिफरेंट होगी। वो डिफरेंट और मेरे ख्याल में हमारी ना उनसे अंडरस्टैंडिंग जो केमिस्ट्री अच्छी होगी, बहुत जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं जहाँ तक एनालिसिस करता हूँ ना इस चीज़ को, जो केमिस्ट्री है ना आने वाली जनरेशन में, मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा, सभी के बच्चों के साथ, क्योंकि आप उसे ऑनलाइन जनरेशन आ गई है, ऑनलाइन जनरेशन एक्सेप्ट कर लेंगे ना, ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं मतलब अब चीजें इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है ना, मतलब YouTube पे कितनी इंफॉर्मेटिव चीजें फैल गई, मतलब आप ये भी है हर एक बच्चे को पता अच्छा है, ये भी है कि आपको ये नहीं है कि YouTube उठाओ सब कुछ देखना शुरू कर दो, आप उसमें से भी चूज करना है कि भाई मैं आप आप बाबू टिप्पा वाला को देखना शुरू कर दो, बाबू टिप्पियां वाला वो एक बाबू टिप्पियां वाला एक फोक नाइस इंसान है, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस है यार, आपको दोनों में एनालिसिस करना है कि अच्छा कौन है, अब वो आपको कैसे मिलेगा, डिफरेंस कैसे मिलेगा, आपको स्टडी करके मिलेगा। वही आप देखिए क्या देखें, बुक्स रीडिंग अपनी लाइफ में लाएं, अपनी लाइफ में बुक्स बहुत चेंज करते हैं, मैंने ऑनेस्टली रीड करना न्यूज़ से अवेयर रहें, ठीक है? एक्टिविटीज नोवेल शुरू किए हैं, आपने नोवेल शुरू किया पढ़ना, कौन से नोवेल आपने शुरू किया? मैंने ये इट एंड्स विद अस, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली पढ़ नहीं, रहा हूं। मैं आपसे सीरियसली पूछ रहा हूं। अच्छा बोला, अच्छा कौन सा शुरू किया था? इट एंड्स विद अस, रोमांटिक नोवेल है, बहुत अच्छा है, स्पेशली रिकमेंड। तो क्या प्रमोट कर रहे हैं आप? बुक पढ़ना है नहीं उसकी मुझे मैं पूछेगा मुझसे दे कि उसका मोटिव क्या बुक पढ़ने का? यार आपकी जो थिंकिंग vocabulary आपको अच्छी नहीं वोकैबुलरी यार, उसके लिए डिक्शनरी ना, आप उसमें कुछ स्टडी जो करना। अब आप बुक पढ़ेंगे ना, आप देखिए, अब मैं बुक किससे समझाऊंगा आपको, वो एक लव स्टोरी है बेसिकली। अब उसका जो है ना अब्यूजिव था उसका हस्बैंड, ठीक है? अब वो जब वो प्रेग्नेंट थी ना वो, ठीक है, तब उसने डिसाइड नहीं किया कि वो डाइवोर्स करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि जब प्रेग्नेंट होते हैं आपके इमोशंस बहुत आ जाते हैं ना, सही है, आप सही डिसीजन आप शायद रिग्रेट करोगे डिसीजन बाद नहीं किए वो। अच्छा, तो जब बच्चा हो गया ना, ठीक है, उसके बाद उसका अब्यूजिव था, उसने उसको बैठ के समझाया कि अब देखो, अब जैसे होता है पाकिस्तानी फैमिलीज में कहीं भी होता है, जब आप देखते हो कि आपका बाप आपकी जब माँ को मार रहा होता है तो आप बच्चा ऑटोमेटिकली हेट करते हैं ना बाप को। अब उसने उसको यही बात समझाई कि शौहर को कि मैं नहीं चाहती, वो खुद ऐसे उसका भी उसके भी वो डैडी इश्यूज थे बेसिकली, उसके भी बाप ऐसे था जो माँ बनी है रिसेंटली। अच्छा ठीक है, अब उसने उसको समझाया कि देखो, अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी तुम्हें हेट करे,
सही। क्या और वो जो लड़का था ना उसको एक्चुअल एंगर इश्यूज थे। वो कंट्रोल जब से वो 6 साल का था थेरेपिस्ट के पास जा रहा था, उसके एंगर इश्यूज ठीक नहीं हो रहे थे। तो उसने ये अपनी बेटी के लिए फैसला किया और अपने आप के लिए फैसला किया कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस अपने बाप को हेट करे। उसी रीजन से और दूसरी रीजन अपनी वजह से, पहली रीजन उसने मेरी बेटी प्रायोरिटी रखी क्योंकि आप नई जिंदगी लाई आप अपने लाइफ में, एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह और ये पाकिस्तानी Happy ending होगी। हाँ हैप्पी एंडिंग वो भी, वो अपने रास्ते, वो फिर ये नहीं कि वो उसको मिलना छोड़ दिया, ईगो आ गया, वो उसने भी अंडरस्टैंड की बात को कि मुझे एंगर इश्यूज हैं, ठीक है, और मैं वो भी समझ गया कि अगर मैं ऐसा मेरा एंगर इश्यूज मेरी बेटी ऑटोमेटिकली मुझे हेट करेगी। ऐसा होता है ना, होता है बिल्कुल। तो बेसिकली आप आपकी बात को अंडरस्टैंड कर गए। आप बताएं ऐसी कोई बात आप नहीं, हमारा काफी लंबी है हमारी। पहले आप चेक करें जाके कुछ विचार हो भी और करें आप लोग ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये अच्छा आपने ये बताया हम तीनों में से सबसे अच्छा कौन है? कैजुअल डिस्कशन बेसिकली ये थी आज की फर्स्ट पॉडकास्ट। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो कुछ तो एडवाइस या कोई ओपिनियन आपको देना तो कमेंट में जरूर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर।